नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट तथा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट की एक महत्वपूर्ण सेशंस में जो कि जीए जीएस की सेशंस होती है। साथियों यह 5वीं सेशंस है, 5वीं क्लास आप सभी का है। डायरेक्ट परीक्षा पेपर्स में फंसने वाले सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। साथियों डेली क्लास होती है जो कि सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होते हैं। विद इन 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस आप सभी को करा दिया जाता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इमली। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। साथियों टार्टेरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सफेद क्रिस्टली होता है। यह प्राकृतिक रूप से अनेकों फलों में पाया जाता है। यह अम्ल खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में तथा विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए मिलाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जी हाँ दोस्तों, इसकी अगर सूत्र की बात किया जाए तो C4H6O6 इसका जो कि सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेयरीज घास का मैदान किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह जो कि पाया जाता है प्रेयरीज घास मैदान। घास मैदान साथियों क्या है? वह क्षेत्र होता है जहां शाकीय पौधा ज्यादा पाया जाता है, उसे घास मैदान एरिया कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? जी हाँ दोस्तों, तो यह कर देता है, कैसा कर देता है? तो बी ऑप्शन नीला कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जबकि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो साथियों लिटमस पेपर क्या है? जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर 1976 में। साथियों भारत में संविधान लिखित संविधान है, इसका संविधान भारत का। इसकी शुरुआत में प्रस्तावना भी लिखी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसका संशोधन किया था 1976 में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 24 अंश डिग्री होता है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर 24 अंश होता है इसका जो कि हीरा का क्रांतिक कोण। साथियों आपके जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बनिक का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से उद्गृत है, मतलब लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथियों ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी की बात करें तो कैनबरा इसकी राजधानी है, जैसा कि आप लोग पहले ही जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यह सेशन आप लोगों के लिए चलाई गई है। डायरेक्ट परीक्षा पेपर्स में यह सभी क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भूटान देश को कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों भूटान देश की राजधानी की बात करें तो थिम्पू यहाँ की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। साथियों बेतवा नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। लंबाई की बात करें तो 590, जहाँ दोस्तों 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है बी ऑप्शन क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है। साथियों क्रोमियम यह एक रासायनिक तत्व है। परमाणु संख्या की बात करें तो 24 इसका जो कि परमाणु संख्या है। डिनोट करते हैं CR से इसे डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? इसमें
368 राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? 11वां क्वेश्चन है आपका, विषाणु के कारण है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथियों, डेंगू ज्वर वायरस के कारण होता है। वायरस जीवाणु से भी छोटा एक जो कि माना जाता है। वायरस एक जीव तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। साथियों, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो इन सभी ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर सी ऑप्शन कांच में होगा राइट आंसर। लेकिन साथियों, वैसे तो सबसे ज्यादा ध्वनि की गति ठोस में होता है, लेकिन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, तो ऑप्शंस में आपका राइट आंसर है कांच में राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर है लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद थे? उस समय जब लागू हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। साथियों, वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची है और जो कि 25 भागों में वह बटा है। लेकिन उस समय जब यह लागू हुआ था तो इसमें जो कि 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी और 22 भागों में बांटा गया था उस समय। लेकिन इस समय बदल चुका है, अब यह 448 अनुच्छेद है और 25 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूची है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके सम होती है? किसके सम होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तरंग के संग होती है, सम होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके सम होती है, किसके समान होती है? तो तरंग के समान होती है, सम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। राइट आंसर है ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हट सकता है? लोक सेवा सदस्य हट सकता है। तो इस क्वेश्चन का साथियों आंसर आप सभी को बताना रहता है। 16वां क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देखते हुए होंगे डेली आप सभी को 16वां क्वेश्चन आप सभी को बताना पड़ता है। तो आप लोग इसका नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में उपस्थित है या अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उपस्थित है पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योपराइट किस धातु का अयस्क है? तो साथियों, क्योपराइट डी ऑप्शन राइट आंसर तांबा धातु का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? सावना चारागाह पाया जाता है जो कि बी ऑप्शन अफ्रीका में पाया जाता है, इसका जो कि सावना चारागाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेन यूनिट है क्या है? ल्यूमेन यूनिट क्या है? तो ज्योति फ्लक्स की है, जो कि ज्योति फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमेन। राइट आंसर है ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ए ऑप्शन अर्थशास्त्र की। साथियों, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 23वें क्वेश्चन का है सी ऑप्शन उत्तल लेंस। साथियों, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सर्वाधिक कठोर धातु है? तो साथियों, सर्वाधिक कठोर धातु आपका प्लेटिनम है, जो कि आप लोग लोहा कहेंगे या कुछ, लेकिन आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए प्लेटिनम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारतीय रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन 63वीं रैंक है। साथियों, विश्व बैंक ने 24 अक्टूबर 2019 में जो कि नवीनतम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया था, तो जिसमें जो कि 63वें स्थान पर जो कि आया है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
2020 में कितना जो कि ईज ऑफ डूइंग है बिजनेस रैंक है भारत का, तो 63वें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को आप सेशंस का पता चल सके, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके। दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।